हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। मैं ब्रो की तरफ से मैं उसामा, मैं मोहम्मद यासिर, मैं हूं इब्तिसाम। अच्छा जी, आज की हमारी जो सी वीडियो है ना, वो थोड़ी सी ना काइंड ऑफ डिफरेंट होने जा रही है, क्योंकि आज की हम वीडियो में लेकर आए हैं कॉस्ट ऑफ मेकिंग हाउस इन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के। पाकिस्तान में 1000 जो स्क्वायर फुट का घर बनाने का, जो क्योंकि 1000 स्क्वायर फीट ना एक नॉर्मल घर होता है, मतलब जिसमें ना एक या दो फैमिली इजीली रह सकती हैं। अगर डबल स्टोरी या सिंगल स्टोरी है तो एक फैमिली रह सकती है। और आजकल के दौर में घर बनाना कितना मुश्किल हो गया है और क्या कितना आसान है इंडिया में, ये देखेंगे। इंडिया में आसान भी नहीं, इंडिया में भी मुश्किल ही होगा, क्योंकि वहां पे प्रॉपर्टी के प्राइसेस हैं बहुत ज्यादा। लेकिन ये भी तो है ना कि वो फ्लैट में रहते हैं ना। चलो इंडिया के जो सरिया वगैरह इनकी स्टील वगैरह तो अपनी है ना, मेकिंग वगैरह। हाँ, स्टील की मैन्युफैक्चरिंग है बहुत बड़े, मतलब ये एक्सपोर्ट भी करता है इंडिया। तो चलते हैं वीडियो की तरफ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि ना मैंने 2-3 दिन से देखी है इनकी वीडियो। दोनों वीडियो के शुरू में इतना बोलते जाते हैं, मेन टॉपिक के ऊपर आते ही नहीं है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। हम भूल ही जाते थे वीडियो। अस्सलाम वालेकुम जी। 2026 में 5 मरला घर बनाने पर कितना खर्चा आएगा, मैं आप लोगों के साथ ग्रे स्ट्रक्चर की कॉस्ट शेयर करूंगा 5 मरला घर की। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईंटों के रेट में काफी इजाफा हो गया है, इस वजह से 5 मरला घर की जो कॉस्ट में तकरीबन सही जो कॉस्ट निकलती है ना, वो 5 मरले की या 5 मरला कह लें, 1000 स्क्वायर फुट कह लें, ये निकलती ही ग्रे स्ट्रक्चर में है। क्योंकि फिनिशिंग वर्क में तो आप करोड़ों लाखों रुपया लगाते हो, जितना उतना कम है। लेकिन ये है कि विदाउट पेंट घर कितने में रेडी हो जाता है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस सप्लाईज वगैरह, तारें शारें बिछा के। 3 से 4 लाख रुपए इजाफा हुआ है। तो अगर आप लोग 2026 में अपना 5 मरला ग्रे स्ट्रक्चर बनाने का सोच रहे हैं तो आप लोगों का कितना खर्चा आने वाला है। कवर्ड एरिया की बात करें तो 5 मरला घर का जो अमूमन कवर्ड एरिया होता है वो 2000 स्क्वायर फीट से लेके 2200 स्क्वायर फीट होता है मैक्सिमम। तो अगर आप लोग तकरीबन 2000 से ये मिला रहे हैं, छत को भी, सीढ़ियों को भी स्क्वायर फुट ज्यादा हो जाते हैं, टैंकी के स्क्वायर फुट ज्यादा हो जाते हैं, और ऊपर वाले फ्लोर का भी कुछ ना कुछ बनता है, तो ये उस हिसाब से बता रहे हैं। वैसे 2200 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया वाले घर का ग्रे स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं तो 2026 में आप लोगों का जो लमसम कॉस्ट आने वाली है ग्रे स्ट्रक्चर की, वो आने वाली है 60 लाख रुपए। ग्रे स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? कंप्लीट घर का ब्रिक वर्क इंक्लूड होता है, फाउंडेशन से लेके पूरे घर का ब्रिक वर्क, घर का अंडरग्राउंड सैनिटरी बिजली का काम, सीवरेज का काम, और वॉशरूम्स के अंदर जो सारा 60 लाख रुपए में आपकी सिर्फ दीवारें, छतें, ये चीजें सीधी होंगी। मतलब आपका पेंट नहीं शामिल, इसमें टाइल वर्क शामिल नहीं है अभी इसमें, वो शामिल होगा। कनेक्शन और ये सारा कुछ 2 स्टोरी का, अगर सिंगल स्टोरी का है तो 30 लाख रुपया भाई के कनेक्शन और सारा कुछ भी तो होगा ना बाद में। पीआरसी वर्क होता है। इसके अलावा अंडरग्राउंड बिजली का काम, बॉक्सेस लग जाते हैं बिजली के, फर्श कच्चे। इसके अलावा घर का मेन गेट इंक्लूड है ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर। अगर आप लोग चौकाठे लगाते हैं तो चौकाठे भी ग्रे स्ट्रक्चर में ही लगती है। अगर आप लोग लकड़ी की चौकाठों की तरफ जाएंगे तो वो आप लोगों की फिनिशिंग में लगेगी। तो अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं अपना 5 मरला ग्रे स्ट्रक्चर बनाने का, तो आज अभी और 2026 में जो आप लोगों का ग्रे स्ट्रक्चर की कॉस्ट आने वाली है, अगर ईंटों का रेट यहीं पे रहा, आजकल जो ईंटों का रेट है वो 25,500 रुपए की 1000 ईंट आ रही है। अगर ईंट का ये रेट यही रहा, 25,500 रुपए की एक ईंट यार। आप लोगों का जो ग्रे स्ट्रक्चर बनेगा 5 मरला का, वो 60 लाख रुपए में बनेगा। अगर हम फिनिशिंग की बात करें 5 मरला घर की फिनिशिंग की, तो तकरीबन 60 लाख रुपए ही आप लोगों का मिनिमम जो कॉस्ट है फिनिशिंग की, वो कॉस्ट आएगी। 1,20 लाख में, मतलब जितना मतलब घर बनने का उतना ही उसके ऊपर फिनिशिंग का। 25 रुपए की एक ईंट में काफी ज्यादा चीजें होती है, फिर क्यों इतनी महंगी है इन्होंने? भाई उसमें बस खर्चा होता है उसमें। चलो देखें तो सही। और अगर आप लोग अपने घर की फिनिशिंग की कॉस्ट बढ़ाना चाहें तो बढ़ भी सकती है कुछ। अगर आप लोग प्रीमियम फिनिशिंग में जाते हैं तो कॉस्ट ऊपर चली जाती है। तो एक A+ क्वालिटी का ग्रे स्ट्रक्चर और A+ क्वालिटी के घर की फिनिशिंग की जो कॉस्ट है वो 60 लाख रुपए ग्रे स्ट्रक्चर की है और 60 लाख रुपए ही फिनिशिंग की है। तो मौजूदा बिल्डिंग मटेरियल यानी कि जो ईंट का भी रेट है, सरिये का जो अभी रेट है, क्रश का जो रेट है, इसके अलावा पॉपुलर पाइपिंग है, वो कंप्लीट अगर हम ऐड करें तो ग्रे स्ट्रक्चर की कॉस्ट 60 लाख रुपए आती है अभी आज के दौर में। और 2026 भी स्टार्ट होने वाला है, तो 2026 में भी आप लोगों का ग्रे स्ट्रक्चर तकरीबन 60 लाख रुपए ही बनेगा। ग्रे स्ट्रक्चर की डिटेल मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। कंप्लीट प्लस्तर, फर्श कच्चे, अंडरग्राउंड सैनिटरी बिजली का काम, छत की वाटर प्रूफिंग, छत के फर्श कच्चे, मेन गेट लगा के, तो ये 60 लाख रुपए आप लोगों के पास होने चाहिए। तब जाके आप लोग अपना विद आउट बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और ऊपर ममटी तकरीबन 2000 स्क्वायर फीट से लेके 2200 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया विद आउट प्लिंथ बीम,
अगर आप लोगों का प्लॉट ज्यादा गहरा है तो उसमें प्लिंथ बीम भी ऐड हो जाएगा, तो आप लोगों की कॉस्ट इससे भी बढ़ सकती है। तो आप लोगों के पास 60 लाख रुपए होना चाहिए, तब जाके आप लोग अपना एक 5 मरला का ग्रेस। यार अब आप लोग ये देखें कि एक तो इधर आमदन थोड़ी, ऊपर से खर्चा बनाने का कितना। आम जो जॉब वाला बंदा है वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता घर बनाना। 50-60 हजार तक वो कहाँ से करेगा यार। फिनिशिंग में आता तो ये टाइल्स और डोर और पेंटिंग वगैरह तो इतना है, दरवाजे हैं, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, एसी आ जाते हैं, एसी तो नहीं आते इसमें, ये अप्लायंसेज है, मतलब पेंट आ जाता है। 10 लाख रुपए तो पेंट खा जाएगा कम से कम। सीलिंग मतलब तकरीबन आपके पास 2 करोड़ हो तो आपका घर तैयार हो सकता है, मतलब विद अप्लायंसेज 1 करोड़ 20 में तैयार हो जाएगा सारा। बाकी अप्लायंसेज, सोफा, और ये चीजें ये अलग है। तो अभी चलते हैं इंडिया की तरफ कि इंडिया में कितनी कॉस्ट आ रही है, ये भी तो देखें। यार इंडिया का सरप्राइजिंग ही है एक चीज कि वहाँ तो असल में घर नहीं होते ना, फ्लैट टाइप होते हैं। देखते हैं अभी, ये हमारी ऑडियंस बताएगी कि उधर घरों का या तो फ्लैट। दोस्तों अगर आप 2026 में अपना खुद का मकान बनवाने जा रहे हो तो आपको घर बनाने के लिए कितना खर्च आ सकता है। अच्छा, ये भी देखिए वही है। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम गलती ये करते हैं कि किसी से सिर्फ रफ रेट का अंदाजा सुन के अपने घर का काम शुरू कर देते हैं, और जब घर का काम आधा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको थोड़ा सा अंदाजा आ जाता है कि इस काम को करने के लिए आपको 3 से लेके 4 लाख रुपए का और अरेंजमेंट करना पड़ेगा, जिससे कि आपके घर का काम पूरा हो सके। अब एन मौके पे 3 से लेके 4 लाख रुपए का एडजस्टमेंट करना काफी मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से कुछ लोगों का घर का काम जो है वो आधा अधूरा रह जाता है। तो ऐसी दिक्कत आपके साथ ना हो, इसके लिए आज के इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे कि अगर आप 2026 में घर बनाने के लिए जाते हो तो आपको कितना खर्च आ सकता है। और आपके इस घर बनाने के सफर में आप अकेले नहीं हो, हम भी आपके साथ हैं हर एक स्टेप में। तो इसीलिए प्यारा चैनल को लग रहा है जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आने वाले समय में आपका घर बनाते समय इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन वीडियोस मिलती रहेंगी, और आपको आपके घर का काम शुरू करने के लिए कंस्ट्रक्शन जोन के तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। अब देखिए दोस्तों, आज का ये जो वीडियो होने वाला है इसमें हम 1000 स्क्वायर फीट घर को बनाने के लिए कितना खर्च आएगा ये निकालने वाले हैं, जिससे कि आपके घर का एरिया इससे कम या फिर ज्यादा भी होगा तब भी आपको एक अप्रोक्सीमेटली अंदाजा आने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये जो 1000 स्क्वायर फीट का घर हम बनवाने वाले हैं वो आखिर कैसा होगा। तो ये घर जो है हम ग्राउंड फ्लोर पे बनाने वाले हैं, और ये 2 BHK घर होगा, यानी कि इस घर के अंदर एक पोर्च, एक लिविंग रूम, एक किचन, 2 बेडरूम, एक टॉयलेट और एक बाथरूम होगा, और अंदर के तरफ से जीना यानी कि स्टेयरकेस होगा। ये घर जो है RCC फ्रेम स्ट्रक्चर हाउस होगा, यानी कि इस घर को बनाने के लिए हम कॉलम और बीम का इस्तेमाल करेंगे। जो बाहरी दीवारें होंगी उनकी मोटाई 9 इंच। पाकिस्तान में ना टियर गार्डर ज्यादातर चलता है, और छत के ऊपर छत रखते होते हैं, मतलब दीवारों के ऊपर दीवारें। तो ये जो बीम वगैरह डाली ये भी नहीं डालते इतनी। होगी, और जो अंदरूनी दीवारें होंगी वहां पर हम 4 इंची दीवारों का इस्तेमाल करेंगे। इसकी जो फाउंडेशन की डेप्थ होगी वो 4 से लेके 5 फीट तक होगी। अब आपके एरिया के हिसाब से ये फाउंडेशन की डेप्थ कम या फिर ज्यादा हो सकती है। उसके बाद में स्लैब की जो हाइट होगी, यानी कि PCC लेवल से आपकी स्लैब लेवल की जो हाइट होगी वो 10 से लेके 10.5 फीट हाइट तक होगी। उसके बाद में अगर हम फ्लोरिंग के बारे में बात करते हैं तो फ्लोरिंग के लिए हम वेट्रीफाइड टाइल का इस्तेमाल करेंगे, कुछ जगह पर हम ग्रेनाइट का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पर हम जो कॉस्ट निकालने वाले हैं वो गड्ढों की खुदाई से लेके आपके घर का टोटल वर्क यहाँ पर इंक्लूड होगा पेंटिंग वर्क तक, यानी कि डायरेक्टली ताला लगा के चाबी ही आपके घर की आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी भी है जो कि इस घर के कंस्ट्रक्शन में ऐड नहीं की गई है। सबसे पहली चीज, ये जो घर बनाने का खर्च हम यहाँ पर देखने वाले हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपका घर बनाने का कॉस्ट है। यहाँ पर आपकी जो जगह है, यानी कि यहाँ पर लैंड की जो कॉस्ट है उसे नहीं लिया गया है। कंपाउंड वॉल का खर्च यहाँ पर ऐड नहीं किया गया है। उसके बाद में आप अगर कोई बोरवेल लेते हो या फिर उधर जब बना रहे थे तो हमने भी उसमें पाकिस्तान वाले में भी लैंड की कॉस्ट ऐड नहीं की थी, जो कि कई तकरीबन 20 से 50 लाख रुपए के बीच में होती है। 1000 स्क्वायर फुट की 5 मरले की आप इंटीरियर वर्क करवाते हो तो वो भी कॉस्ट इसमें ऐड नहीं किया गया है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं सीमेंट के बारे में। देखिए दोस्तों, सीमेंट पे जो GST रेट है वो थोड़े से कम हो चुके हैं, यानी कि पहले 28% का स्लैब था वो अब 18% तक हो चुका है। तो इसी वजह से सीमेंट के जो रेट है वो कुछ कम हो चुके हैं। पर सीमेंट के जो रेट है वो एवरेजली निकाल पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि कुछ जगह पर सीमेंट बैग जो है वो 300 रुपए मिलती है, तो कुछ जगह पर 400-450 रुपए तक हमारे जो सीमेंट है वो 1500 रुपए की पर ये स्लैब मिलती है जो बोरी मिल जाती है। पर यहाँ पर हमने एक एवरेज कॉस्ट कंसिडर किया है जो कि हम 400 रुपए पर बैग के हिसाब से कंसिडर करेंगे। और रही बात 1000 स्क्वायर फीट घर बनाते समय हमें कितनी सीमेंट बैग लग सकती है, तो अप्रोक्सीमेटली हमें 450 से लेके 500 सीमेंट बैग तक लग सकती है। तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम 450 सीमेंट बैग कंसिडर करें 1000 स्क्वायर फीट के लिए, मल्टीप्लाई 400 रुपए का रेट इज इक्वल टू आ जाता है 1,80,000 रुपए।
यानी कि सीमेंट के ऊपर आपका जो खर्च होगा वो 1,80,000 रुपए अच्छा, तक ये हो सकता proper है। breakdown वहीं पर करके जब बता हम रहा है। नेक्स्ट मटेरियल के बारे में बात करते हैं तो वो आ जाता है स्टील। देखिए दोस्तों, घर बनाते समय सबसे ज्यादा जिन चीजों के ऊपर खर्च होता है उनमें से एक आ जाता है स्टील। तो अगर आप 1,000 स्क्वायर फीट घर बनाते हो तो अप्रोक्सीमेटली आपको 3,500 किलो तक स्टील लग सकता है। और ये जो स्टील के रेट है फिलहाल कम चल रहे हैं, यानी कि 50-55 रुपए प्रति किलो के हिसाब से स्टील के रेट चल रहे हैं, पर आगे चल के ये रेट बढ़ सकते हैं। इसी वजह से हम 65 रुपए प्रति किलो के हिसाब से रेट जो है वो कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पर आप कौन सा सरिया लेते हो, और हमारे यहाँ सेकेंडरी भी या इसका फिर रेट चल प्राइमर, रहा है 220 रुपए, क्योंकि आज हम प्रॉपर रिसर्च करके बैठे थे इस वीडियो के लिए। के ऊपर भी कॉस्ट डिपेंड होता है, साथ में लोकेशन के वैसे ऊपर हमारे भी। यहाँ तो यहाँ पर फुट के हम हिसाब से नहीं दिया जाता। 3,500 नहीं, किलो किलो के हमें हिसाब से। स्टील लगने वाला है ऐसा कंसिडर करेंगे। और स्टील का जो रेट है वो 65 रुपए पर केजी के हिसाब से कंसिडर करेंगे। तो 3,500 मल्टीप्लाई 65 इज इक्वल टू आ जाता है 2,27,000 रुपए। उसके बाद अब बात करते हैं ईंटों के बारे में। लेकिन तो पाकिस्तान से 1,000 स्क्वायर फीट घर 30-40% बनाने के लिए सस्ती अप्रोक्सीमेटली आपको 17,000 ईंटें लग सकती है। यहाँ पर जो बाहरी दीवारें हैं उनकी मोटाई 9 इंच है और अंदरूनी दीवारों की मोटाई जो है वो 4 इंची है। तो उस हिसाब से हम अप्रोक्सीमेटली 17,000 ईंटों को कंसिडर करेंगे। और यहाँ पर रेट जो है वो हम एक ईंट का 8 रुपए प्रति ईंट के हिसाब से कंसिडर करेंगे। अपना तो यहाँ पर हम 25 सिंपल क्या करेंगे, 17,000 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू आ जाता है 1,36,000 रुपए। तो ये हो Almost गया हमारा similar है। ईंटों का कॉस्ट। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट आइटम के बारे में, जो कि है सैंड यानी कि रेती। देखिए दोस्तों, रेती यहाँ पर आपको 2,000 CFT तक लग सकती है। और अगर हम 60 रुपए पर CFT का सैंड का रेट कंसिडर करते हैं तो 2,000 मल्टीप्लाई 60 इज इक्वल टू आ जाता है 1,20,000 रुपए। अब ये जो रेती के रेट है ये आपके एरिया अनुसार कम या फिर ज्यादा हो सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट आइटम के बारे में, जो कि है गिट्टी यानी कि एग्रीगेट। तो ये जो एग्रीगेट है अप्रोक्सीमेटली आपको 1500 CFT तक लग सकता है। और इसके कॉस्ट के बारे में बात करते हैं तो 45 रुपए पर CFT के हिसाब से अगर हम रेट कंसिडर करते हैं तो 1500 CFT एग्रीगेट मल्टीप्लाई 45 का रेट इज इक्वल टू आ जाता है 67,500 रुपए। तो दोस्तों अब बात करते हैं टाइल्स के बारे में। तो यहाँ पर हम जो टाइल कंसिडर करने वाले हैं उसका कॉस्ट होगा 45 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके 50 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। यहाँ पर आपको अच्छे क्वालिटी की विट्रीफाइड टाइल मिल सकती है। तो अगर हम 1,000 स्क्वायर फीट घर के हिसाब से देखते हैं तो आपका जो टाइल के ऊपर टोटल कॉस्ट आता है, यानी कि आपके फ्लोरिंग से लेके आपकी जो पोर्च में आप टाइल लगाते हो, बाथरूम में आप टाइल लगाते हो, ये तो किचन की जो महंगी वॉल वाली टाइल्स होती है, इन सभी को अगर हम कंसिडर करते हैं तो आपका टाइल के ऊपर जो कॉस्ट है वो 70,000 रुपए तक आ सकता है। अब जो ग्रेनाइट है उसका कॉस्ट हम सेपरेटली निकालेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो हमारे यहाँ ग्रेनाइट है 70,000 उसका में कॉस्ट washroom में अंडर एस्टिमेट लगती है। कर देते हैं। सिर्फ वॉशरूम की 70,000 में खर्चा आता है टाइल का। हमें लगता है कि ग्रेनाइट इतना ज्यादा दिखाई नहीं देता है तो इसके लिए खर्च कम आता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहां पर आपकी टाइल जो है वो 50 रुपए पर स्क्वायर फीट तक आप लगाते हो तो वहां पर आप अच्छे क्वालिटी का जब ग्रेनाइट लेने के लिए जाते हो तो आपको मार्केट में 100 रुपए से लेके 125 रुपए पर स्क्वायर फीट से इसका कॉस्ट जो है वो अच्छे क्वालिटी का स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर टाइल के कंपेरिजन में जो ग्रेनाइट है उसका कॉस्ट डायरेक्टली डबल हो जाता है। इसी तरह से लेबर रेट में भी होता है। टाइल का जो फिटिंग चार्ज होता है उसके कंपेरिजन में जो ग्रेनाइट है उसे लगाने के लिए आपको ज्यादा खर्च आता है। और ये जो ग्रेनाइट होता है भले ही आपको ज्यादा विजिबल नहीं होगा, पर एक बार सोचिए आपके किचन काउंटर टॉप के लिए, आपके स्टेप्स के लिए, आपके स्टेयरकेस के स्टेप के लिए आप ग्रेनाइट लगाते हो, आपके डोर्स के लिए, विंडोज के लिए भी ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए ग्रेनाइट भी आपको अच्छे खासी क्वांटिटी में लगता है। तो अगर हम ग्रेनाइट के कॉस्ट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 65,000 से लेके 70,000 रुपए तक ग्रेनाइट लगाने के लिए खर्चा आ सकता है। उसके बाद अगर हम प्लम्बिंग के बारे में बात करते हैं तो आपका टोटल प्लम्बिंग कॉस्ट जो है वो अप्रोक्सीमेटली 80,000 से लेके 85,000 रुपए तक आपको आ सकता है। उसके बाद अब बारी आती है इलेक्ट्रिकल वर्क की। तो इलेक्ट्रिकल वर्क में यहाँ पर हमने कंसील वायरिंग को कंसिडर किया है, जहां पर हम ब्रांडेड पाइप्स, उसके बाद में ब्रांडेड वायर, स्विच सॉकेट ऐसी चीजों का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि आगे चल के आपको कोई भी तकलीफ ना हो। तो यहाँ पे ना हमारे जो कोई भी नया घर बनता है ना उसकी अगर ये बिजली की तारें वो छोड़ जाए ना और 3-4 दिन बीच में गैप हो तो यहाँ से चोरी हो जाती हैं। तो इसलिए ये ना सबसे एंड में पूरा घर फिनिशिंग होने के बाद लगाते हैं। तो क्या इंडिया में मतलब ये चोरी वोरी का डर होता है जब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है या नहीं होता? ये कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रिकल कॉस्ट होगा वो अप्रोक्सीमेटली आपको 90,000 रुपए तक आ सकता है। उसके बाद अब बात करते हैं डोर्स के बारे में। तो डोर में यहाँ पर सबसे पहली चीज आ जाती है जो कि है डोर फ्रेम। तो डोर फ्रेम जो होती है वो इसे आपके घर चुगाड़ के अंदर कहते हैं। अप्रोक्सीमेटली 6 से लेके 7 आप लगाते हो। जैसे कि पहली आती है आपकी मेन डोर फ्रेम, उसके बाद में 2 आपके बेडरूम के लिए, उसके बाद में एक आपके टॉयलेट के लिए, एक आपके बाथरूम के लिए, एक जो आपके जीने का टॉवर होता है तो वहां पर ऊपर के तरफ आपको एक डोर फ्रेम लगानी होती है, और एक किचन से बाहर के तरफ जाने के लिए भी एक डोर फ्रेम लगाई जाती है। हालांकि ये चॉइस के ऊपर डिपेंड होगा, पर अप्रोक्सीमेटली 6 से लेके 7 डोर फ्रेम आपको लग जाती है। अब यहाँ पर कॉस्ट जो है मेन डोर की जो चौखट होगी उसका कॉस्ट ज्यादा होगा,
बाकी की जो उनका कॉस्ट यहाँ पर हमने 3,000 रुपए के हिसाब से कंसिडर किया है। तो टोटल यहाँ पर आपको कॉस्ट जो है वो 18,000 से लेके 20,000 रुपए तक डोर फ्रेम के ऊपर कॉस्ट आ जाता है। अब अगर हम डोर के शटर के बारे में बात करते हैं तो मेन डोर के लिए आप सॉलिड डोर का इस्तेमाल करते हो, जैसे कि सागवान डोर वगैरह, तो वहां पर आपको कॉस्ट ज्यादा आता है। तो आपका जो मेन डोर है उसका कॉस्ट यहाँ पर हमने कंसिडर किया है 15,000 रुपए तक। उसके बाद में आपके जो बाकी डोर है वहां पर हम फ्लश डोर के ऑप्शन की तरफ जाएंगे, जहां पर एक डोर के लिए हमें 4,000 रुपए तक खर्चा आ जाएगा। यानी कि सारे फ्लश डोर का जो important टोटल doors कॉस्ट हैं, बन जाता वो है वो आता है जबरदस्त 16,000 रुपए। यहाँ पर आप देख सकते हो जो मेन डोर है उस एक डोर का कॉस्ट बाकी 4 फ्लश डोर के कॉस्ट के बराबर आता है। उसके बाद में अगर हम पीवीसी डोर के बारे में बात करते हैं तो 2 पीवीसी डोर आएंगे जो कि आपके टॉयलेट और बाथरूम के लिए लगाए जाएंगे, तो वहां पर आपको 6,000 रुपए तक खर्च आ जाएगा। तो कुल मिला के आपके डोर के जो शटर्स है वहां पर आपको 37,000 रुपए तक खर्च आ जाएगा। तो अगर हम इन सभी चीजों को जोड़ लेते हैं, यानी कि आपके डोर फ्रेम, उसके बाद में डोर और हार्डवेयर, तो अप्रोक्सीमेटली आपको 65,000 रुपए तक खर्च आ सकता है सिर्फ डोर के ऊपर। ये तो अब बात करते हैं विंडो के बारे में। देखिए दोस्तों, सही विंडो है, में 3 एल्युमिनियम की इंपॉर्टेंट विंडो चीजें आ होती हैं जाती उधर है। भी। पहली जो कि है ग्रेनाइट फ्रेम, जिसका की कॉस्ट हम पहले ही कंसिडर कर चुके हैं। उसके बाद में आती है ग्रिल और उसके बाद में आता है आपका स्लाइडिंग विंडो। तो पहले अगर हम ग्रिल के बारे में बात करते हैं तो 1,000 स्क्वायर फीट घर के अंदर हम अप्रोक्सीमेटली ऐसा मान के चलते हैं कि आपकी 10 विंडो आएंगी। यहाँ पर आपके 1.5 बाय 2 के 2 वेंटिलेटर्स भी आते हैं जो कि आप अपने टॉयलेट बाथरूम के अंदर लगाते हो। और एक जो विंडो होती है अप्रोक्सीमेटली उसे बनाने के लिए आपको 2,500 से लेके 3,000 रुपए तक खर्च आता है। यहाँ पर हम ये 2,500 तो रुपए सस्ता है कंसिडर बहुत। करेंगे। तो यहाँ पर हमारी 10 खिड़कियां है, मल्टीप्लाई 2,500 का रेट इज इक्वल टू आ जाता है 25,000 रुपए। 25,000। यानी कि ये हो गया हमारा ग्रिल का कॉस्ट। अब बात करते हैं स्लाइडिंग विंडो के बारे में। तो स्लाइडिंग विंडो में देखिए दोस्तों 2 टाइप आते हैं, पाउडर कोटेड और आपकी एनोडाइज एल्यूमिनियम विंडो। तो एल्यूमिनियम विंडो में हम क्या करेंगे, एनोडाइज कंसिडर करेंगे, जो कि अच्छी क्वालिटी के साथ आती है, जिसकी लाइफ थोड़ी सी ज्यादा होती है और फिनिशिंग भी काफी अच्छी दिखाई देती है। तो यहाँ पर हमारा जो स्लाइडिंग विंडो के ऊपर कॉस्ट आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 70,000 रुपए तक आ सकता है। यहाँ पर हमारी स्लाइडिंग विंडो आती है, उनके साइज के ऊपर भी ये कॉस्ट डिपेंड होता है। उसके बाद में आपका जो स्टेयरकेस होता है वहां पर भी फिक्स ग्लास को लगाया जाता है। आपके टॉयलेट बाथरूम में जो वेंटिलेटर्स होते हैं उनका भी कॉस्ट यहाँ पर कंसिडर किया है। ओके, अब ये दोस्तों चीज़ आते हमें- हैं ऐसे हमारे चीज पास के नहीं तरफ मिली जो थी। कि आपके घर का लुक कंप्लीटली चेंज कर देती है, काफी खूबसूरत बना देती है, और वो चीज है पेंटिंग। देखिए दोस्तों, पेंटिंग जो है उसके ऊपर आपके चॉइस के ऊपर होता है कि कितना खर्च किया जाए। यानी कि पेंट में बहुत सारे अलग अलग टाइप आते हैं। उसके बाद में आप कितने कोट पुट्टी करते हो या हाँ, फिर कोट पीओपी की पनिंग बहुत करते cost हो, होती है। ऐसी चीजों के ऊपर पेंटिंग का जो कॉस्ट है वो डिपेंड होता है। यहाँ पर आपको ओबीडी पेंट मिलता है, इमल्शन होता है, लस्टर, ऐसे बहुत सारे टाइप के कलर आते हैं जिनके कॉस्ट अलग अलग होते हैं। पर अगर हम अच्छे क्वालिटी का कलर करते हैं जो कि दिखने में काफी अच्छा दिखाई देगा, सालों साल तक चलेगा और फिनिशिंग भी काफी अच्छी मिलेगी, तो यहाँ पर आपको खर्च जो है वो 80,000 से लेके 90,000 रुपए तक बस पेंटिंग के ओके ऊपर आ यार। सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर बात ये करते तो हैं 10, कुछ 12 लेबर रेट लाख, के बारे 15 में। लाख तो तक यहाँ जाता पर है यार। आपका जो जाता है। ब्रिक वर्क होता है, प्लास्टरिंग वर्क और जो सेंटरिंग वर्क होता है, इन तीनों कामों के लिए आपके जो ठेकेदार है वो आपसे 250 रुपए पर स्क्वायर फीट तक रेट ले सकते हैं, जिसमें कि आपके घर का ब्रिक वर्क होगा, यार, यहाँ प्लास्टरिंग तो- वर्क होगा, आपके छत के ढलाई तक का पूरा शटरिंग वर्क, बार बेंडिंग और कंक्रीटिंग वर्क होगा। तो वहां पर 250 रुपए पर स्क्वायर फीट तक आपको लेबर रेट लग सकता है। तो 1,000 स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 1,000 मल्टीप्लाई 250 इज इक्वल टू आ जाता है 2,50,000 रुपए। यानी कि इन तीनों कामों को करवाने के लिए आपको जो लेबर कॉस्ट आएगा वो 2,50,000 रुपए तक आ सकता है। उसके बाद अगर हम रेलिंग के कॉस्ट के बारे में बात करते हैं तो हाँ, देखिए इसमें दोस्तों, हर आप चीज कौन से अंदर टाइप की डालिए रेलिंग यार। लगाते हो और कितना एरिया है उसके ऊपर कॉस्ट डिपेंड होगा। यानी कि आपके जीने के लिए आप रेलिंग लगाते हो तो वहां पर अगर आप ग्लास के ऑप्शन की तरफ जाते हो तो आपको ज्यादा खर्च आएगा। स्टेनलेस स्टील के लिए आपको ग्लास के कंपैरिजन में कम खर्च आएगा। उसके बाद में बालकनी को भी आपको रेलिंग लगानी पड़ती है। तो इसके लिए अगर हम अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट कंसिडर करें तो यहाँ पर आपको 20 से लेके 25,000 रुपए तक रीलिंग के ऊपर कॉस्ट आ सकता है। बस। घर बनाते समय और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है, जैसे कि आप जो मुरुम फिल करते हो तो वहां पर आपको 35,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। अगर आप सेप्टिक टैंक बनाते हो तो वहां पर आपको 50,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। रेडीमेड गोल वाली सेप्टिक टैंक मंगवाते हो तो आपको 10,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। तो ऐसी छोटी मोटी चीजें जो है वो भी आपको कंसिडर करनी काफी ज्यादा जरूरी होती है। अब आता है सबसे मेन सवाल कि अगर हम 1,000 स्क्वायर फीट घर बनाते हैं तो हमें कितना खर्च आ सकता है। तो देखिए दोस्तों, पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर हम कंसिडर करें तो आपको 1,600 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके 1,700 रुपए पर स्क्वायर फीट तक खर्च आ सकता है। यानी कि 1,000 स्क्वायर फीट घर बनाने के लिए आपको 16 लाख से लेके 17 लाख रुपए तक खर्च आ सकता है। यार ये तो पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट करें उससे भी बहुत थोड़े बहुत ही कम है अपने यार। अपने पैसे, अगर अपने पैसा जितने इंडिया में घर 1 तो करोड़ 4-5 घर बन 1 करोड़ 20 लाख रुपए की ये सारा काम था अपना।
जो कि इनका इतने में है। और हम अज्यूम कर रहे हैं कि भाई हमारा 2000 स्क्वायर फीट डबल स्टोरी था और ये सिंगल स्टोरी है, मतलब ये 1000 स्क्वायर फीट की बात हो रही है। लेकिन 1000 और 2000 का 16 ज़रब 3 कितना हो गया, 48 और 48 तकरीबन 20 से 25%, मतलब 1 करोड़ 20 से वो जो बता रहा था 25, उतना डिफरेंस आया। 20-25% ज्यादा है मतलब ना हमारी साइड पर। वैसे हालांकि इसमें मतलब ऐसी चीजें भी थी जो हमारे पास नहीं लगा जाती, कंसीडर की जाती हाँ, finishing और में। फिनिशिंग में कंसीडर नहीं की जाती। और मेन चीज ये A+ ग्रेड का काम हो रहा है, ग्रेनाइट है, इसमें ग्रिल है, स्लाइडिंग विंडो है, हर चीज मतलब उसने शामिल की है। मतलब कि अपनी अब मर्जी ये का जो- काम कराना है इसमें आप लोगों ने। कॉस्ट है, आपके प्लान डिजाइन ऐसी चीजों के ऊपर। ओवरऑल यार ये थी आज की वीडियो, जो कि यार, देख मैं के कहता मुझे तो हूँ बड़ा जमीन आसमान का फर्क है दुखी उसामा बड़ा भाई। मुझे हुआ सुन के ना, देख के ये वीडियो। दोनों कंट्री में मतलब देखो कितना फर्क है, मतलब और उधर हमने 3 गुना हमने ज्यादा। ना एक वीडियो की थी कि इंडिया में कितने पैसे कमाते हैं हाँ। डेली ओला उबर वाले, पाकिस्तान में कितने कमाते हैं ना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने एक वीडियो की थी। हमारा बंदा यहाँ पे नॉर्मली इंडिया वाले बंदे से 50% लेस कमा रहा है कि इधर 5000 पे आमदन हो रही है तो उधर 10,000 पे आमदन होती है। वैसे इनकी जो मजदूरी है वो उधर ज्यादा नहीं है, 250 रुपए स्क्वायर फुट है। मजदूरी हाँ, लेबर लेबर वो स्क्वायर फुट का यार डिफरेंस है, स्क्वायर फुट की एग्जैक्ट रेट तो नहीं पता मुझे, लेकिन ये है कि वहां पे लेबर को ना सही अमाउंट मेरे ख्याल में दी जाती है। और जो अपने हमारे लेबर है पास ना- जो एक मजदूर है वो 800 रुपया लेता है, तो इंडियन रुपीज में ये बनता है तकरीबन, इसका आप थर्ड टाइम कर लें तो ये 350 भी नहीं, 250 से 300 रुपए के बीच में मतलब एक मजदूर को इधर दिए जाते हैं उसामा पैसे। भाई वैसे भी हमारे जितने भी ठेकेदार हैं वो अपने मजदूर को निचोड़ लेते हैं, निचोड़ उसके लेते और हैं। खास तौर पे उसकी हक के पूरे पैसे नहीं बिल्कुल देते। बिल्कुल। तो बाकी गाइस ये थी आज की वीडियो, अपने लाजमी बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आप चाहते हैं कि मतलब मैं दोबारा इस चैनल पे मतलब हम कंटिन्यू करें तो उसके लिए भी आप लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मतलब हम लोग दोबारा इसको उसी तरीके से कंटिन्यू कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक Take केयर। care.